नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हूं आशीष कुमार सक्सेना और मेरे साथ हैं दीपक कुशरेश जी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक कांटे की तरह पिछले 80 वर्षों से, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से छुपता आ रहा है, और वो कांटा है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो दीपक जी, थोड़ा सा इसका आप हिस्टोरिकल व्यू बताएं कि पाक ऑक्युपाइड का कश्मीर और भारत और पाकिस्तान, इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या रहा है। नमस्कार आशीष जी और आपके व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। देखिए, हिस्टोरिकल जो व्यू है वो तो यही है कि अगर हम भारत में के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जम्बूद्वीप अक्सर अपनी पूजा में या साहित्य में अक्सर जम्बूद्वीप की चर्चा होती है। तो कश्मीर तो ऐतिहासिक रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा है, उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना आज की तारीख में हम जिस भूमि पर रहते हैं जी। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा है, कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, नेपाल भारत का हिस्सा है, भूटान भारत का हिस्सा है, सिक्किम भारत का हिस्सा है, म्यांमार भारत का हिस्सा है, भारत का पूरा हिस्से के अलावा श्रीलंका भी भारत का हिस्सा है। पीओके राजनीतिक तौर पर भारत का हिस्सा है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान ने अवैध रूप से सन 1947 पर हमला किया और पीओके पे कब्जा कर लिया, लेकिन भारत ने उस कब्जे को नहीं माना और भारत आज की तारीख में भी पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। पाकिस्तान उसको अपना हिस्सा कहता आया है, लेकिन वैधानिक रूप से वो अभी भी भारत का ही हिस्सा है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। अब चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि हमें पीओके को कैसे पाकिस्तान के चंगुल से निकालना है और अपने पास वापस लेके आना है। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि अब अगर जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो सरकार चुप्पी साधे हुए है, अभी पीओके में जो भी कुछ हो रहा है, वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर प्रशंसता दिखवाई जा रही है, पाक की जो आर्मी है वो वहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से जेनोसाइड कर रही है, तो क्या हिंदुस्तान को चुप बैठना चाहिए जैसे कि अभी मूक दर्शक बनी सरकार बैठी हुई है कि आगे जो होगा वो देखते हैं, या इनको एक स्टैंड लेना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, ऐसा कहना पूरी तरह ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनको जवाब देना चाहिए, जिस तरह से खुलकर उनको बोलना चाहिए, उस तरह से वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार को समझना चाहिए कि पीओके हमारा हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वहाँ जो लोग मारे जा रहे हैं वो भी भारत के ही लोग हैं। आपने उन्हीं के नाम पर 12 सीटें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सुरक्षित रखी हुई हैं। आखिर किसके भरोसे रखी हुई हैं? वो आपके ही लोग हैं ना, इसीलिए आपने उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी हुई हैं। अगर आप उनके लिए खुलकर नहीं बोलेंगे या खुल के विरोध नहीं जताएंगे या वहाँ के लोगों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी नहीं दिखाएंगे, तो आखिर बात कैसे बनेगी? दुनिया को या पूरी दुनिया को, चाहे वो भारत हो, चाहे वो भारत के बाहर के जितने देश हों, चाहे पश्चिमी देश हों, उनको बार बार हर बार ये आपको बताना पड़ेगा कि पीओके भारत का हिस्सा है। और इससे ज़्यादा अच्छा मौका भारत के पास अब दोबारा नहीं आने जा रहा। भारत को पूरी ताकत के साथ दुनिया को बताना चाहिए कि पीओके भारत का हिस्सा है, वहाँ के लोग भारत के लोग हैं, उन पर जो हिंसा पाकिस्तान कर रहा है वो भारत और भारत के लोगों के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो क्या मैं ये मानूं, या जो आप कह रहे हैं उससे समझूं कि भारत को सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल करना चाहिए, या अभी सिर्फ डिप्लोमेसी जो इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं, या सिर्फ डिप्लोमेसी से उसको करना चाहिए? क्या सैन्य बल इस्तेमाल करना सही है आज की डेट में? देखिए, कश्मीर का मुद्दा ऐसा है जो डिप्लोमेसी से भारत कभी सॉल्व नहीं कर सकता। भारत में चाहे आज, चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, पाकिस्तान पर पीओके पर अपनी ताकत को आजमाना ही पड़ेगा और उसके अलावा आपके सामने कोई दूसरा चारा नहीं है। अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आज जो हालत है, केपीके अलग जा रहा है, सिंध अपने आप को पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग करने पे आमादा है, बलूचिस्तान ने द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, उनकी आर्मी तैयार है, एंथम तैयार है, और वो हिंदुस्तान की तरफ अपने आप को एक तरीके से अब एक देश मानने के लिए देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ये कहे कि भाई नहीं, बलूचिस्तान में अब एक इंडिपेंडेंट देश है और जो भी कम्युनिटी है वो उनको एक अलग देश का तबका दे। दूसरे पीओके की अगर हम बात करें, पीओके तो बिल्कुल तैयार खड़ा है कि जैसे ही भारत कहे और हम आ जाएं। अब बात यह है कि क्या पीओके को हम यहाँ भारत में शामिल करने के लिए पहले उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे कि उनके पास आज की डेट में खाना नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं, मतलब बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो क्या भारत को इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर पहले जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के उस अधिकार में है उन लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए? देखिए, अब जो समय आ गया वो इतना महत्वपूर्ण है कि भारत को
अब खुलकर खेलने का समय भारत के सामने है जी। और खुल के खेलना चाहिए। हम्म। मुझे लगता है भारत को अपने यहाँ कुछ ऐसे डेलीगेट्स बनाने चाहिए जिसमें पत्रकारों को शामिल करना चाहिए, नेताओं को शामिल करना चाहिए, या ऐसे सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। और जितने पश्चिमी देश हैं या ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनके यहाँ भेज कर उनको समझाना चाहिए कि पाकिस्तान पीओके में जो जनहानि हो रही है, जो मैसेक्रे किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को भूखा मारा जा रहा है, जिस तरह सैकड़ों लोगों को, बच्चा है वो बच्चे हों, चाहे 6 महीने का बच्चा हो या 80 साल का बुढ़ा हो, चाहे औरतें हों, उन पर गोलियों से उनको भून दिया जा रहा हो, ये जो अत्याचार पाकिस्तान उनके ऊपर कर रहा है उससे पाकिस्तान को रोका जाए और वहाँ पर मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए उनको जो खाने की सामग्री है या उनको जो 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 सुविधाएं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध कराई जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ये मानना है कि भारत चाहे तो खुद भी इस बात को उनको इस तरह की सामग्री, इस तरह की सहायता दे सकता है। अरे पाकिस्तान जब वहाँ पे खुलेआम हथियार या गोला बारूद या अफीम या चरस या आतंकवादियों को सपोर्ट करके दे सकता है, तो भैया तुमको खाना वहाँ भेजने के लिए आखिर किसने रोका हुआ है? बिल्कुल सही। भारत की सीमाएं से जुड़ी हुई हैं। भारत पाकिस्तान को प्रेशराइज करे कि भाई तुम, अगर तुम्हारी औकात नहीं है खाना खिलाने की, तो हम पीओके के जो लोग हैं हम उनको खाना देने के लिए या जो बाकी सुविधाएं हैं या दवाएं हैं हम उनको देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भारत को पश्चिमी देशों के साथ या यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में भारत को जाना चाहिए और बताना चाहिए कि पाकिस्तान को जो वहाँ अत्याचार वो कर रहा है उसको रोका जाना चाहिए। ये तो क्या आप समझते हैं कि जो है यूएन को ये चीज़ नहीं मालूम है, यूनाइटेड नेशंस को जो इतने अत्याचार हो रहे हैं वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, भनक नहीं है, या यूएन आंख बंद करके बैठा हुआ है? तो यूनाइटेड नेशन तो वैसे ही सफ़ेद हाथी है, उसका आज की तारीख में कोई रेलिवेंस बचा नहीं है। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि चलो आप शिकायत दर्ज करने के लिए, कुछ बोलने के लिए कि एक फोरम है, वहाँ जाके लोग अपनी बात कह देते हैं, उससे ज़्यादा उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। लेकिन भारत के सामने मजबूरी ये है कि आखिर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म अगर नहीं है तो अपनी बात पहुंचाने के लिए वो जगह आपको चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सब आपकी बात कहने के लिए है, वहाँ पर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वो कुछ कर पाएगा इस बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा संदेह है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब चलिए मानिए आपकी भारत ने पूरी दम लगा ली और पीओके भारत के साथ आ गया, तो क्या पीओके जब भारत में शामिल होगा तो पीओके अपने साथ सिर्फ खुशहाली लेके आएगा या कई सारी समस्याएं भी लेके आएगा? मेरे हिसाब से कई सारी समस्याएं भी लेकर अपने साथ आएगा। क्या हम उन समस्याओं को के साथ पीओके को अपने में शामिल करने के लिए तैयार हैं? उनका कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, अलग तरह से खाते हैं, अलग तरह से पीते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तैयार तो भारत पूरी तरह से है। भारत आज की तारीख में इतना मजबूत है, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि हम 40 लाख लोगों को बहुत आराम से संभाल सकते हैं। अगर हम 5 करोड़ बांग्लादेशियों को संभाल सकते हैं तो हम 40 लाख पीओके के जो लोग हैं उनको भी संभाल सकते हैं। लेकिन उसका अगर भारत में मर्जर होता है तो वो हमारे लिए शुरुआती दौर में बहुत बड़ी समस्या लेके आएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान के जितने आतंकवादी अड्डे हैं या ट्रेनिंग सेंटर हैं वो पीओके में ही रन किए जाते रहे हैं और वहाँ के लोग उनका समर्थन करते रहे हैं। तो आज उनके पेट पे लात पड़ी है, उनके सामने खाने के लिए खाना नहीं है या दवाएं नहीं है, तब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं हमें पाकिस्तान से अलग होना चाहिए। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 75 साल तक ये उन्हीं आतंकवादियों का ये लोग समर्थन करते रहे हैं। तो वहाँ पे अगर पीओके भारत में शामिल होता है तो हमको बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। उस जनसंख्या को, जो 40 लाख की जनसंख्या है, सडनली आप भारत के बाकी लोगों के साथ आप उनको मिक्स नहीं कर सकते। फिल्टर लगाने होंगे, उनको समझना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। उनकी कल्चर जो अब तक उन्होंने डेवलप की है पिछले 75 साल में, एक विध्वंसकारी या कहते हैं जो इस्लाम के खिलाफ के अलावा जो दूसरे धर्म है उनके साथ वो मिक्स होना नहीं चाहते, उसको हमें समझना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको बनाने पड़ेंगे, वहाँ के लोगों को समझाना पड़ेगा कि ज़िंदगी में बाकी लोगों को साथ लेके चलना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि पहले हमें उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। उस जो पीओके हमारे साथ शामिल होगा उस पूरे पीओके को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरह पूरे 40 लाख लोगों को उस टाइम से, बिल्कुल, कि जिससे हम उनकी मानसिक स्थिति को चेंज कर सकें। मेन चीज़ तो ये है कि हमको उनकी जो मनोदशा है वो चेंज करनी है। अभी उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी तक भारत के खिलाफ हैं या मजबूरी में, जो जैसा कि आपने कहा जब भूखे मर रहे हैं तो उनको भारत याद आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि मजबूरी वश वो इतने साल उस चीज़ को झेलते आए रहे, क्योंकि कोई भी देश या कोई भी प्रांत ये नहीं चाहेगा कि वो गुर्बत में जीता रहे, खाने के लिए खाना ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो। तो अब उनको एक अच्छी ज़िंदगी अगर आगे दिख रही है तो वो भारत की तरफ देख रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनको बिना रिहेबिलिटेट किए अगर हमने उनको अपने साथ शामिल कर लिया तो बहुत सारी समस्याएं डेवलप होंगी। आशीष जी, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पीओके में पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली जो पंजाब प्रांत के बहुत सारे जो पंजाबी मुसलमान हैं उनको कश्मीरियों को दबाने के लिए, कश्मीरियों को
की जनसंख्या को कम करने के लिए, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए उन्होंने पंजाबी जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान की राजनीति पे हावी हैं, उन्हीं पंजाबी मुसलमानों की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ, उन्हीं पंजाबी मुसलमानों की वजह से बलूचिस्तान अलग हुआ, उन्हीं पंजाबी मुसलमानों की वजह से केपी का अलग होने जा रहा है, उन्हीं पंजाबी मुसलमानों की वजह से सिंध में उत्पात मचा हुआ है। वो पंजाबी मुसलमान पीओके में भारी जनसंख्या में उनकी वहाँ पर है, उनको आप कैसे फिल्टर करेंगे? भारत को एक स्ट्रेटजी उसके बारे में भी बनानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। ये कंक्लूड करने के लिए आज का डिस्कशन ये बताइए कि क्या महत्वता रखता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर भारत में लेके आया जाए, जियो पॉलिटिकली अगर इसे देखा जाए तो क्या महत्व है इसका पीओके का भारत के लिए? देखिए, पीओके का जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो ये है कि पीओके जब भारत में आएगा, भारत का वो नक्शा जो ऊपर से बड़ा अजीब सा कई बार हमको लगता है जब दूसरे देशों में देखा जाता है, उसका एक सुखद एहसास, एक गर्व की अनुभूति, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सबसे बड़ा एहसास है जो भारतीयों को महसूस होगा। जो मुकुट है वो जो मुकुट पूरा है, हो जाएगा, पूरा मुकुट पूरा हो पूरा जाएगा। मुकुट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, पीओके जब पाकिस्तान ने जब कब्जा किया और किन परिस्थितियों में किया, इस पर भी हमको चर्चा करने की ज़रूरत है। जी भारत की सेनाएं जब आगे बढ़ रही थीं, जीत रही थीं, और लगभग भारत के जो सेनाध्यक्ष थे उन्होंने कह दिया था कि आप हमें सिर्फ 4 या 5 दिन का समय दीजिए, हम पूरा पीओके भारत में मिला लेंगे। उस वक्त भारत के तथाकथित जो दूरदर्शी जो नेतागण थे वो यूनाइटेड नेशन में चले गए और उन्होंने युद्ध विराम करा दिया। तो जो जहाँ तक भारत की सेना पहुँची थी उसी को एक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री बना दिया गया। अब आपका सवाल ये है कि अगर पीओके भारत में आता है तो भारत के लिए कितना ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? वो इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर आप भारत को नक्शे को देखें तो पीओके का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान से मिलता है, तो आपको अफगानिस्तान से सीधा सीधा एक्सेस मिल जाता है। आज की तारीख में अगर आप अफगानिस्तान आपको जाना होता है, या तो समंदर के माध्यम से आप जाते हैं, अगर हवाई जहाज के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान को आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान की इच्छा के ऊपर है कि वो हमें अपने ऊपर से फ्लाई करने देता है या नहीं करने देता, ठीक है ना? तो अगर पीओके भारत में आ जाता है तो सीधे सीधे हम अफगानिस्तान से सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। आज की तारीख में ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई हो रही है, जो समस्या भारत झेल रहा है, उस तरह की कोई समस्या भारत के सामने उस वक्त नहीं आएगी। रीज़न क्या है कि हमारा सीधे सीधे रूस के साथ हम पाइपलाइन के थ्रू हम गैस भी ले सकते हैं, हम तेल भी ले सकते हैं, और यातायात का एक माध्यम भी हम जोड़ सकते हैं। और दूसरा एक और बहुत बड़ा एडवांटेज यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए मिलने वाला है कि यूरोप से लेकर अफगानिस्तान और कहते हैं रूस और अफगानिस्तान होते हुए पीओके, भारत के पीओके से होते हुए वो सीधे सीधे थाईलैंड तक बहुत आराम से जा सकते हैं, जिससे भारत का और यूरोप का संपर्क और एक टूरिज्म, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, अपने आप में इकोनॉमी बढ़ेगी, एक रास्ता मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि भारत बहुत सारी समस्याओं से बच जाएगा। और उस सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जैसे देश पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, सीपैक का उनका जो सपना है वो खत्म हो जाएगा। और अगर पीओके भारत के पास आता है तो हम वहाँ से चीन पर भी निगरानी रख सकते हैं, हम रूस की गतिविधियों को भी देख सकते हैं। हालांकि रूस भारत के लिए कभी भी कोई खतरा नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक संपर्क, ज़्यादा घनिष्ठ संबंध और डेवलप हो जाएंगे, और खासकर मध्य एशियाई देशों से भी भारत का संपर्क बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। तो दीपक जी, हम अभी फिलहाल के लिए आज इसको कंक्लूड करते हैं, और सभी अपने श्रोताओं को, देशवासियों से ये कहते हैं कि आप भी इन पे जो व्यूज़ रखते हैं वो हमारे चैनल के पॉडकास्ट पर जो है आपको अपने कमेंट्स देते रहें। आपके जो भी व्यूज़ हैं उनको भी हम अपने साथ अपनी वार्तालाप में इंक्लूड करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए अगले पॉडकास्ट को जो है बनाएंगे। और जो भी छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं पीओके को लेकर के या पाकिस्तान को लेकर के, हम लोग निरंतर उन पर बातचीत करते रहेंगे, और अगली बार फिर एक बहुत अच्छे टॉपिक और बहुत अच्छे तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय श्री